अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई सबसे पहले बुलंद आवाज होती रही तो यही मिल्कीपुर की सरजमी से स्वर्गीय मिसेन जी की हुई है। के लोग प्रशासन की दम पर पवन भाई कह रहे थे कि अधिकारी पर्चे कराते घूम रहे हैं। अरे बीजेपी के लोगों, ये अधिकारियों के भरोसे कितना चलोगे? जब जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी बैठी है तो फिर ये अधिकारी कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर नहीं चल पाएगी। ये भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे माहौल और गर्माता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार सभाएं कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता आज एक ही मंच पर दिखाई दिए और चुनाव में जान फूंक दी। वहीं सेन परिवार ने समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। मिल्कीपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव ने कमान संभाल ली है और मतदाताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और आने वाली 5 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। इस शानदार चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, आरडी जिलाध्यक्ष श्री पारसनाथ जी, हम सबके उम्मीदवार जिनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, हमारे नौजवान साथी अजीत प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री आरडी आनंद सिंह जी, मंचासीन पूर्व मंत्री आरडी पवन पांडे जी, आरडी हादी फिरोज गफ्फार साहब, आरडी लीलावती कुशवाहा जी और कानपुर से चलकर पधारे। मैं समझता हूं उदाहरण है हमारे आपके सबके सामने। मिल्कीपुर के लोगों, जो अन्याय अत्याचार आपके यहाँ हो रहा है, इससे भी ज्यादा अत्याचार कानपुर में सीसामऊ क्षेत्र में किया गया, लेकिन बावजूद इसके हमारे आपके बीच बहादुरी से लड़कर विधायक बन के पधारी नसीम सोलंकी साहिबा, हमारे मोहम्मदाबाद से विधायक आरडी राजेंद्र कुमार जी, आरडी इंद्रपाल जी, आरडी रामबख्श यादव जी, आरडी महेंद्र रामदास जी, जिन्होंने आशीर्वाद भी दिया हम सबको आके, आरडी हरशंकर जी, आरडी अमृतलाल पाल साहब, आरडी गया प्रसाद जी, अभिषेक जी, सूरज जी, उदय प्रकाश जी, सुरेंद्र जी से लेके हमारे पाल साहब बैठे हैं जौनपुर से पधारे, आरडी गौड़ साहब बैठे हैं, सभी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, मिल्कीपुर के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले अयोध्या और मिल्की की इस पावन सरजमी को नमन करता हूं। ये सरजमी हमेशा से, जब से मैं समझता हूं देश में लोकतंत्र चल रहा है, ये सरजमी इस बात के लिए जानी गई कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई सबसे पहले बुलंद आवाज होती रही तो यही मिल्कीपुर की सरजमी से स्वर्गीय मिसेन जी की हुई है। आज उस सरजमी पर चुनाव हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये बीजेपी के लोग प्रशासन की दम पर पवन भाई कह रहे थे कि अधिकारी पर्चे कराते घूम रहे हैं। अरे बीजेपी के लोगों, ये अधिकारियों के भरोसे कितना चलोगे? जब जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी बैठी है तो फिर ये अधिकारी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं मिसेन जी की सरजमी से अपने सभी बुजुर्गों, नौजवानों, आपसे अपील करूंगा, ये अयोध्या की जो रिजल्ट आया है, अयोध्या की लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जो जीत के गए हैं, आप लोगों को शायद यहां बैठ के कल्पना नहीं होगी, अंदाज नहीं होगा कि आप सबने मिलके देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम कितना बड़ा कर दिया है। आपको यहां बैठ के अंदाज नहीं होगा, अयोध्या का नाम, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का नाम, हमारा हिंदुस्तान छोटा पड़ गया है, दुनिया के पैमाने पर आपने सम्मान बढ़ाने का काम कर दिया है।
इतना ऐतिहासिक काम किया है अयोध्या, फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता ने। तो आज मैं इस मौके पर एक अपील लेके आया हूं। ये जो सम्मान आपने बढ़ाया है, इस सम्मान को बरकरार रखने का चुनाव है ये अजीत का। बताओ मेरे मिल्कीपुर के लोगों, ये बढ़ाए हुए सम्मान को बरकरार रखोगे कि नहीं रखोगे? आप रखेंगे। मामूली सम्मान नहीं बढ़ाया है फैजाबाद और अयोध्या के लोगों ने। तो मैं समझता हूं इतने घबराए ये बीजेपी के लोग, जहां और कई विधानसभाओं के चुनाव हो गए, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव साथ में नहीं होने दिया गया, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव में उन्हें और ज्यादा षड्यंत्र करने थे। तब मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, चाहे जितने षड्यंत्र कर लो, ये सदैव नेताजी को मानने वाले लोग हैं, स्वर्गीय मिश्र सेन जी को मानने वाले लोग हैं, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को अपना सम्मान मानने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग आपके किसी भी झांसे में और किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। ये हमारी आपसे प्रार्थना है मेरे साथियों।